Imran Khan. Everybody is talking about when Imran Khan is going to come in Bani Gala, when Imran Khan is going to come to Zaman Park. Imran Khan can get rid from Adyala jail. इमरान खान कब रिहा होंगे और इमरान खान जेल में बंद क्यों हैं? सितारों के मुताबिक इमरान खान जेल में बंद क्यों है एट द सेम टाइम? देखिए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो कंफर्म है कि वो 5 अक्टूबर 1952 को वो पैदा हुए। 2 जून के बाद उनकी जो सज़ा है या जो भी उनके प्रिजनशिप है उसमें नरमी का इम्कान है। 2 जून के बाद दुनिया के हालात भी बेहतर होंगे। दुनिया के हालात भी बेहतर होंगे, जंग में भी नरमी आएगी। ये जो जंग आपकी शिद्दत पसंद की तरफ जा चुकी है तो इसके अंदर भी बहुत सारा मतलब सुकून पैदा होगा। इमरान खान की अगर हम बात करें तो 2 जून के बाद इंशाल्लाह उनको जो है उनकी जो प्रेजेंटशिप है उसमें नरमी होगी। हो सकता है उनको अपने घर में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर उनको अब की चीज़ें आसान कर दी। इमरान खान पे जो ये प्रेजेंटशिप का मैटर है ये इनका रिजॉल्व हो जाएगा। 27 दिसंबर 2008 जब बेनज़ीर की शहादत हुई है उसके बाद से पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू है या फिर हमारी ये फौज का जो सिस्टम है यही बेसिकली कामयाब है। आप कह रहे हैं मार्शल लॉ लग जाना चाहिए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, मार्शल लॉ ना हो लेकिन जो फौज की सरपरस्ती है ना वो बड़ी जरूरी है पाकिस्तान। तो इस वक्त तो फौज की सरपरस्ती है। आप उसमें पाकिस्तान देखें फिर भी एक लेवल पर स्टेबिलिटी है और चल रही चीजें। फिर फीमेल्स अगर आप देखें तो वो घरों में सुस्ती की वजह से ये तो बहुत ज़्यादा ये मोबाइल यूज़ करती हैं तो सुबह टाइम पे ना उठना, तो अगर नाश्ता नहीं मिला। सितारों से आप जज करके बता देते हैं कि शादी में ये इश्यूज चल रहे और इन इश्यूज की ये रेमेडी है। तो दोनों के जो बर्थ चार्ट को हम उसको देखते हैं उसके मुताबिक, यानी बर्थ चार्ट में अगर 8th हाउस की सिग्निफिकेशन है तो हम जो भी 8th हाउस का जो लॉर्ड है, प्लैनेट है, उस प्लैनेट का सदका देते हैं। ये जो इल्म आप फरमा रहे हैं दीन से इसका रिलेशन है। मंगल जो है वो मैंने आपको बताया है कि ये लैटिन लैंग्वेज में मार्स को कहते हैं। मार्स एक मैलेफिक प्लैनेट है आसमान पे जो कि झगड़ा करा बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं। तो आप देखें हम पोस्ट पार्ट है वो खून निकलता है। तो बेसिकली देखें वो मार्स का ही एक किस्म का सदका दिया जाता है क्योंकि हम गोश्त का सदका अक्सर आमतौर पर देते हैं। तो अंदर जाएंगे तो जब आप उनकी डेथ हो जाए तो आइसोलेशन है, सेपरेट रह रहे होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, डिस्टेंस मैरिजेज हैं, इंटरकास्ट मैरिजेज हैं। Bismillahirrahmanirrahim, Nazreen Ikram, we have with us a very fantastic personality, Dr. इरफान अली ज़ैदी। इन्होंने मुझसे बात की कि इमरान खान पर 2 जून 2026 के बाद ये सख्तियां खत्म हो सकती हैं। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इमरान खान सितारों के मुताबिक नवंबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 के दरमियान बिल्कुल क्लियर होके जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे बड़ा ये आइडिया क्लिक किया कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट Imran Khan, everybody is talking about when Imran Khan is going to come in Bani Gala, when Imran Khan is going to come to Zaman Park, when we can see Imran Khan in front of us and how Imran Khan can get rid from Adyala jail. तो डॉक्टर साहब ने बड़ा मुतासिर किया। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि इमरान खान कब रिहा होंगे और इमरान खान जेल में बंद क्यों हैं? सितारों के मुताबिक इमरान खान जेल में बंद क्यों है एट द सेम टाइम? क्या इमरान खान की शादी की वजह से इमरान खान पर मुश्किल वक्त तो नहीं है? और क्या पाकिस्तान के हालात विद इन सम टाइम बेहतर हो जाएंगे या फिर पाकिस्तान मजीद दलदल में धनस्ता चला जाएगा? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब, आपने कहा इमरान खान के ऊपर 2 जून 2026 के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सर, सितारे क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच आबिद साहब। अच्छा, इमरान खान के हवाले से मैं ऑडियंस को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो कंफर्म है कि वो 5 अक्टूबर 1952 को वो पैदा हुए, लेकिन उनके टाइम ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है।
कुछ एक राय है कि वो 6:31 पे पैदा हुए हैं, और कुछ हमारे जो पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर हैं वो उनको 12 बजे, दोपहर 12 बजे के हिसाब से उनका बर्थ That's चार्ट right. वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो जो 6:30 बजे का उनका जो टाइम है उसके मुताबिक उनका विर्गो एसेंडेंट है, ठीक है जी। और जो 12 बजे दोपहर का टाइम है उसके मुताबिक उनका जो एसेंडेंट है वो सेजिटेरियस एसेंडेंट है। अच्छा, ये असेंडेंट, सेगिटेरियट, दिस एंड दैट, डॉक्टर साहब वो जो कैमरे के उस पार बैठी आवाम है शायद उसको ये समझ ना आए, तो आप इसको थोड़ा आसान जुबान में समझाएं। आसान लफ्जों में देखिए, दोनों डेट ऑफ बर्थ और दोनों टाइम ऑफ बर्थ को अगर हम लें तो 2 जून के बाद उनकी जो सजा है या जो भी उनके प्रेजेंटशिप है उसमें नरमी का इम्कान है। ठीक है, बिकॉज 2 जून को जुपिटर कैंसर में आ रहा है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, और हो सकता है कि उनको अपने घर में शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, 2 जून के बाद दुनिया के हालात भी बेहतर होंगे। दुनिया के हालात भी बेहतर होंगे, जंग में भी नरमी आएगी। ये जो जंग आपकी शिद्दत पसंद की तरफ जा चुकी है, तो इसके अंदर भी बहुत सारा मतलब सुकून पैदा होगा। ठीक है, तो हम इमरान खान की अगर हम बात करें तो 2 जून के बाद इंशाल्लाह उनका जो है उनकी जो प्रेजेंटशिप है उसमें नरमी होगी। हो सकता है उनको अपने घर में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर उनको अब की चीजें आसान कर दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है 2 जून के बाद। ठीक है जी। और नेक्स्ट फिर ये कि एक प्लैनेट है राहु, वो ट्रांजिट करेगा नवंबर में, मूव कर जाएगा कैप्रिकॉर्न में। तो वो नवंबर से लेके इंशाल्लाह नवंबर 2026 से लेके और जनवरी 2027 एंड तक इमरान खान पे जो ये प्रेजेंटशिप का मैटर है ये इनका रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, पाकिस्तान के हालात बड़े दिगरगू हैं, मईशत तबाह है और डेमोक्रेसी बड़े खतरे में है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के ये बुरे हालात कब तक सितारों के मुताबिक जारी रहेंगे और कब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? जिस तरह आपने कोट किया था कि जब से 27 दिसंबर 2008 जब बेनज़ीर की शहादत हुई है उसके बाद से पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू है, इस हवाले से सितारे क्या बोल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान जब से आप देखें बेनज़ीर की डेथ हुई है तो उसके बाद से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब ही हुए हैं, उसमें बेहतरी नहीं आई है, अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। तो अब उसको सितारों के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान जो वो एरीज एसेंडेंट है, इसमें हमारी यानी बादशाही निज़ाम ही कामयाब रहेगा। और बादशाही निज़ाम स्टैंड्स फॉर 2008 से पहले कब बादशाही निज़ाम था? देखें, इसमें यानी कि सदारती निज़ाम जिसे हम कहते हैं ना, तो वो कामयाब रहेगा, या फिर हमारी जो ये फौज का जो सिस्टम है यही बेसिकली कामयाब है। आप कह रहे हैं मार्शल लॉ लग जाना चाहिए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, मार्शल लॉ ना हो, लेकिन जो फौज की सरपरस्ती है ना वो बड़ी जरूरी है पाकिस्तान। तो इस वक्त तो फौज की सरपरस्ती है। आप उसमें पाकिस्तान देखें फिर भी एक लेवल पर स्टेबिलिटी है और चल रही है चीजें। हम आप बताते हैं कि जो सेकंड हाउस का जो हमारा पाकिस्तान को सेकंड हाउस, इसका लॉर्ड ऑफ वीनस, तो मार्क प्लैनेट है, यानी कोई एक नेगेटिव प्लैनेट है पाकिस्तान के लिए, जिसका एक दौर अकबर चल रहा है जो कि 20 साल का है। वो 27 दिसंबर 2028 को वो दौर जो वो खत्म होगा और 27 दिसंबर 2028 के बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। वाओ। तो अच्छा नाज़रीन किराम, ये डॉक्टर साहब ने ये जो पोर्ट्रे की है चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके मुताबिक, सितारों के मुताबिक 27 दिसंबर 2008 बेनज़ीर की शहादत से लेके 20 साल तक पाकिस्तान का बुरा टाइम है और पाकिस्तान का अच्छा टाइम आने वाला है 27 दिसंबर 2028 तक। सो वेट एंड सी, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ये फरमाइए कि ये वाली जो जंग है ईरान, अमेरिका, इसराइल की, ये सितारों के मुताबिक कब तक खत्म हो जाएगी? देखिए, जो जंग है वो तो अपनी यानी पीक तो वो टच कर चुकी है ना, उसका डिक्लाइनिंग फेज है। और उसमें भी ये है कि मार्स देखें एरीज में आ चुका है, सैटर्न मार्स का कंजंक्शन था, उसमें काफ़ी फाइट हुई है, पानी पे जंग हुई है और तेल की जंग थी। तो अब जैसे जैसे मार्स सैटर्न से दूर होता चला जाएगा तो इस जंग में जो है ना इसकी शिद्दत में कमी आती जाएगी। और फिर वही 2 जून के बाद इंशाल्लाह जो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो आप देखें इकॉनमी बेटर होगी, क्योंकि जुपिटर कैंसर में चला जाएगा। तो जुपिटर एक 7 प्लैनेट है जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसमें इंशाल्लाह जो आपकी जो जंग है इसमें काफ़ी हद तक आप देखें कि ऑलमोस्ट ये 80% इसके अंदर कमी आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, लेट्स कम बैक टू आवर कोर टॉपिक। शादी लेट हो गई। अच्छा ये फरमाएं, सबसे पहले किसी भी शख्स की शादी का टाइम तय कैसे होता है? नंबर 1। नंबर 2, कैसे पता चलता है कि उस शख्स की शादी इस शख्स से होनी चाहिए?
देखिए जो इसको हम एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं बेल वेडिंग टाइम, जो मैरिज की जो टाइमिंग होती है ये आपके बर्थ चार्ट से निकलती है। बेसिकली आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये अगर हो तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एग्जैक्ट प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि किस वक्त जो है एक शख्स की शादी हो सकती है। देखिए शादी की नॉर्मल एज जो है वो पाकिस्तान में वो 22 से लेकर 32 के दरमियान है। ठीक है। तो शादी के लिए जो हम सबसे पहली चीज देखते हैं वो बर्थ चार्ट में 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस का कस्कल सब लॉर्ड अगर 2 7 11 को सिग्निफाई करता है तो इस बंदे की शादी जो है वो होगी। और किस टाइम पर होगी, अब देखें हर बर्थ चार्ट के अंदर एक दौरे अकबर चल रहा होता है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में एक दौरे अकबर चल रहा है वीनस का। तो जिस भी इंसान के बर्थ चार्ट के अंदर जिसे उसे हम महादशा कहते हैं, उसे हम उर्दू में दौरे अकबर कहते हैं, अगर वो प्लेनेट 2 7 11 को सिग्निफाई करता है 22 से लेके 32 ईयर्स के दरमियान कहीं पर भी, तो वो जो विंडो जहां पर भी वो 2-3 विंडोज ओपन होती हैं, उस विंडो में आपकी जो है अक्सर लोगों की शादी उसी के अंदर होती है। तो थ्रू दैट हम जो अगर हमें टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता हो और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता हो तो हम दौरे अकबर जो एमडी है, मतलब किसी को भी कुरान निकलवाना है कि भाई मेरी शादी कब होगी तो डॉक्टर इरफान अली ज़ैदी इज द राइट मैन टू होम वी कैन आस्क कि मेरी शादी कब होगी। बिल्कुल, उनको टाइमिंग जिनकी विंडोज हम उनको बता देंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब एक आप बात करते हैं कि शादियां नाकाम क्यों होती हैं। अच्छा, लव मैरिज जो दोनों एक दूसरे को बड़ा पसंद कर रहे होते हैं, वो जब शादी हो जाती है तो फौरन ही तलाक की तरफ चले जाते हैं। एक उससे भी बड़ा सवाल, और खुदा ना खासा कम केसेस होते हैं बट होते हैं, 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करके फिर तलाक होगी, तो वो क्या प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ होती है? अब देखिए लव वर्सेस अरेंज मैरिज में मैं आपको बताऊं कि आजकल जो लव मैरिज हो रही है वो बेसिकली अट्रैक्शन बेस है। अट्रैक्शन बेस में ये है कि लोग फिजिकल अट्रैक्शन है या मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन है। तो उसमें ये कि आपकी जो शादी के अंदर सबसे मेन लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इमोशनल स्टेबिलिटी है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी हम लोग जज नहीं करते, हम सिर्फ अट्रैक्शन बेस हम मैरिजेस करते हैं। तो वो मैरिज तो हो जाती है, और जो केपी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर 7th हाउस का कस्पर सब लॉर्ड 5th हाउस को सिग्निफाई करे तो अच्छा, ये जो मुश्किल लफ्ज आप बोल रहे हैं ना, कैमरे के उस पार बैठी ऑडियंस को बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। इनको अगर आसान लफ्जों में समझ आ जाए सब। देखिए अट्रैक्शन बेस्ड मैरिज जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होती। आफ्टर सम टाइम अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके हम आहंगी नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके ऊपर एंगर का कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर अगर ईगो आप अपनी को उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपकी जो है वो लव मैरिज जो है वो आफ्टर सम टाइम वो ब्रेकअप हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इन इमोशंस को स्टेबल रखने के लिए कोई रेमेडी भी है? देखिए जो मैरिज है उसकी जो सबसे बड़ी रेमेडी है ना मैरिज को स्टेबल करने के लिए, वो है आपकी प्रेइंग। तो जो भी देखें पेयर है वो नमाज पढ़ता है, या जो भी अगर वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, पारसी है, या जो भी है, अगर वो प्रेयर्स करता है तो उनके यहाँ आप देखें उनके यहाँ झगड़ा कम होता है और उनके रिलेशंस लॉन्ग रन चलते हैं। फिर सेकंड जो रेमेडी है सबसे बड़ी वो है चैरिटी। आफ्टर मैरिज जो भी है कपल है उसको चैरिटी करना चाहिए। चैरिटी जो है जितनी आप करेंगे उससे आपकी मैरिज के अंदर स्टेबिलिटी होगी। थर्ड फिर ये कि मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेडिटेशन से पेशेंस आता है, आपका माइंड फोकस होता है, आप इग्नोर करते हैं। और जो डाइवोर्स की नॉर्मल देखिए रीजन यही बनती है कि ईगो क्लैशेस आते हैं, आप सुस्ती की वजह से डाइवोर्स हो जाती है, और आपकी जो आप बेवजह बहस करने की वजह से जो है वो डाइवोर्स हो जाती है। फिर अगर आपने अट्रैक्शन बेस्ड मैरिज की है, लालच में की है, तो फिर उसका फिर इम्पैक्ट बाद में आता है। तो आजकल आप देखें डे बाय डे डाइवोर्स केसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो फौरन से पहले आइडेंटिफाई कर देती है कि आपकी कोर इशू इज, डॉक्टर साहब कोर इशू इज, अगर एक लड़के की या लड़की की शादी होने जा रही, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है वो आपके पास आए और आपसे वो पूछ ले फलां लड़का कि मैं इस लड़की से शादी करने जा रहा हूं, क्या आप एडवाइस कर सकते हैं कि करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, उसे हम एस्ट्रोलॉजी की टर्म में कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी, यानी रिलेशनशिप यानी मैच हम करते हैं उसको। तो जब भी एक लड़का और लड़की का बर्थ चार्ट मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं उसके अंदर फैक्टर देखता हूँ, वो विडोहुड का हम देखते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है केपी एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी लॉन्जेविटी के बारे में जो है ना एक स्लैब वो बता देती है। तो अगर किसी भी जो भी क्लाइंट है या जो भी हमारा लड़का है, मेल है या फीमेल है, अगर उसकी शादी उसकी जो एज अगर कम है उस केपी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो उसमें विडोहुड आने के चांसेस हैं, तो मैं उस केस को फिर रिजेक्ट कर देता हूँ। सेकंड जो आजकल जो बड़ा मैटर है जो कि लोग डिस्कस नहीं करते, वो इम्पोर्टेंसी का मैटर है। इम्पोर्टेंसी स्टैंड्स फॉर इन द रिलेशन
इम्पोर्टेंसी आप कह लें कि जिसे कहते हैं कि आप अज़वाजी तौर पे इतने ज़्यादा मतलब हकूक़ का पूरा ना खाते हैं। फिर जो आगे आपकी जो डाइवोर्स की रीजंस हैं वो, और फिर मैंने अभी जैसे पहले डिस्कस किया कि उसके अंदर आप अगर आपका जो मेल है वो ईगो है, ईगो की वजह से देखें डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर फीमेल्स अगर आप देखें तो वो घरों में सुस्ती की वजह से ये बहुत ज़्यादा ये मोबाइल यूज़ करती हैं, तो सुबह टाइम पे ना उठना, तो अगर नाश्ता नहीं मिला तो डेफिनेटली वो लड़ाई हो जाती है और फिर आगे बढ़ के मामला खराब हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा कोर क्वेश्चन है, मुझे ये फरमाएं कि फर्ज करें एक शादी हो गई है, अब क्या सितारों से आप जज करके बता देते हैं कि शादी में ये इश्यूज चल रहे और इन इश्यूज की ये रेमेडी है, ये इलाज है, क्या कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल। देखें, शादी में अगर आपका शादी हो गई है, उसके बाद अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके घर में या आपके घर में फसाद है किसी बात के ऊपर, तो उसकी डिफरेंट रेमेडीज हैं। वो दोनों के जो बर्थ चार्ट को हम उसको देखते हैं, उसके मुताबिक, यानी बर्थ चार्ट में अगर 8th हाउस के सिग्निफिकेशन है तो हम जो भी 8th हाउस का जो लॉर्ड है, प्लैनेट है, उस प्लैनेट का सदका देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 8th हाउस का सब लॉर्ड है वो सैटर्न है, अब सैटर्न बिलोंग करता है सैटरडे से, तो सैटरडे को हम सदका देंगे, जो भी सदका देंगे हम सैटरडे को देंगे, तो वो एक एफिशिएंट सदका होगा उसके लिए ना। इसी तरह अगर उनमें जो उसका जो 7th हाउस का सब लॉर्ड वो मार्स है, तो फिर हम मंगल वाले दिन का सदका देंगे। मार्स बिलोंग टू जो मंगल है बेसिकली। अगर वो मून है तो मून जो मंडे है वो मून से निकला, तो फिर हम मून की रेमेडी उसको देते हैं। अच्छा, ये भी तय करना पड़ेगा किस दिन सदका देना है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो इल्म आप फरमा रहे हैं, क्या कोई दीन से इसका रिलेशन है, इस्लाम से इसका रिलेशन है? देखिए, सदका तो इस्लाम में है ना बेसिकली। ठीक है, अब देखिए आप बट एक खास तय वक्त और तय दिन के साथ सदका देना, ये क्या बात हुई? देखिए, आमतौर पे आप देखें मंगल और हफ्ते वाले दिन हम लोग सदका देते हैं। मंगल वाला दिन आमतौर पे ऐसा क्यों होता है? आमतौर पे ऐसा है क्योंकि मंगल जो है वो मैंने आपको बताया है कि ये लैटिन लैंग्वेज में ये मार्स को कहते हैं। मार्स एक मैलेफिक प्लैनेट है आसमान पे जो कि झगड़ा कर रहा है। आई जस्ट वांट कनेक्ट दिस कॉज विद इस्लाम। जी मैं उसको बता रहा हूँ आपको। देखिए, अब जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं, बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं, तो आप देखें हम गोश्त बांटते हैं, वो खून निकलता है, तो बेसिकली देखें वो मार्स का ही एक किस्म का सदका दिया जाता है, क्योंकि हम गोश्त का सदका अक्सर आमतौर पर देते हैं। तो जहां पर कहीं पे भी झगड़ा हो रहा हो तो वो समझे वहां उस जगह पे मार्स का प्रॉब्लम है। और जहां पर देखें, और फिर सम लॉन्जेविटी जो है, जो सैटरडे का दिन है, सैटर्न ये भी एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो इसका भी हम लोग सदका देते हैं। जहां पर भी आप ये समझते हैं अपने फैमिली का आप एज को बढ़ाना चाहते हैं, उम्र को तूल देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सदका मौत के अलावा हर चीज का इलाज है, ये दीन में कहते हैं। तो हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सही एस्ट्रोलॉजर, माहिर एस्ट्रोलॉजर, वो आपको एफिशिएंट सदका बताता है। देखिए, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का अच्छा, ये भी तय करना होगा डॉक्टर साहब कि आपने गोश्त का सदका देना है, आपने दाल का सदका देना है, या आपने पैसों का सदका देना? जी बिल्कुल, हर डे का क्या होता है? जी हर डे का अपना सदका है। मंडे मून से है, तो मंडे जो भी है, मंडे का सदका दूध का होता है, सफेद चीज का। मंगल मार्स को कहते हैं, तो मंगल वाले दिन हम रेड थिंग्स का सदका देते हैं, उसमें गोश्त है, लाल मिर्च है, आप टमाटर भी दे सकते हैं। देन फिर बुध है, बुध मरकरी को कहते हैं, तो मरकरी का जो सदका है वो ग्रीन रंग का होता है, तो उसमें ग्रीन दाल आप दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं। देन जुपिटर, हम जुमेरात जो है वो जुपिटर को कहते हैं, तो जुपिटर वाले दिन जो जुमेरात का जो डे है उसमें हम चने की दाल, येलो थिंग्स का सदका देते हैं। आमतौर पर चने की दाल है, आप इसका जर्द चीजें, गुड़ का सदका दे सकते हैं। देन फिर जुमा जो नेक दिन कहते हैं, वो वीनस का दिन है बेसिकली, तो वीनस का जो सदका है वो सफेद चीनी का होता है, सफेद थिंग्स दे सकते हैं। फिर सैटरडे सैटर्न से निकला है, तो सैटरडे को हम काली चीजों का सदका देते हैं। काली चीज में काली आप बकरे की सीरी देते हैं, काली दाल देते हैं, आप सरसों का तेल दे सकते हैं, आप चाय की पत्ती दे सकते हैं। देन फिर संडे जो सूरज से निकला, तो सूरज का जो सदका है, अगर किसी के बर्थ चार्ट में अगर सूरज की पोजीशन ठीक नहीं है तो फिर हम गंदम का सदका देते हैं। तो हर डे का अपना अपना सदका है बेसिकली, बर्थ चार्ट से पता लगता है। ऑल न्यू नॉलेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कमेंट बॉक्स में बताएं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन मुख्तलिफ सदका मुख्तलिफ अंदाज में। एंड लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा डॉक्टर साहब इम्पॉर्टेंट है, नौजवान जोड़ों को आप एडवाइस क्या करेंगे जब दे आर गोइंग टू गेट मैरी? उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, नौजवान जोड़ों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अगेन वही है कि प्रेयर शुड प्रे। ओके, देखिए, आप 5 टाइम आप लाजमी आपने नमाज पढ़नी है, और देखिए जब आप प्रे करेंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो डिफ्यूज हो जाती है।
Wow. सेकंड, आप लोगों ने चैरिटी करनी है, चाहे बेशक आप एक दिन में एक वक्त का खाना दें, हफ्ते में एक वक्त का खाना दें, जो भी आप दे सकते हैं, आप चैरिटी लाजमी करें इसमें। ठीक है। और थर्ड फिर ये कि मेडिटेशन में ये है कि मेडिटेशन एक्सरसाइज भी मेडिटेशन है, जैसे लोग योगा करते हैं तो वो दैट इज आल्सो मेडिटेशन। फिर मुराकबा है, फिर दुरूद पाक जो है इसका विर्द ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें, तो इससे आपकी जो है ना मैरिज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट और आपकी लॉयल्टी, ये सब चीज़ें खुद ब खुद कायम रहेंगी। और जो ख़वातीन हैं ख़ासतौर पर उनको पर्दा करना चाहिए। देखिए आप जो भी पेयर देख लें, अगर मर्द नमाज पढ़ता है, औरत अगर वहाँ पे पर्दा करती है तो वो वहाँ पर उनका ना लॉन्ग टर्म रिलेशन है, बहुत कम वहाँ पे डाइवोर्स। डॉक्टर साहब यहाँ बड़ा कोर क्वेश्चन है, मॉडर्न सी बीवी होती है, लड़का भी बड़ा वो आउटस्पोकन होता है या मॉडर्न होता है। जब आप आफ्टर सम टाइम देखते हैं, जब उनकी अब लाइफ में डेप्थ में जाते हैं, तो वो अट्रैक्शन बेस्ड मैरिजेस हैं बेसिकली ना। तो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, आप अंदर जाएंगे तो जब आप उनकी डेप्थ में जाएं तो आइसोलेशन है, सेपरेट रह रहे होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, डिस्टेंस मैरिजेस हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, तो उसमें ये काफी प्रॉब्लम आते हैं। वो ठीक है जी, नाज़रीन किराम, फैसला कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और बताइएगा कि डॉक्टर इरफान अली जैदी साहब ने जो चीज़ें बताई, इश्यूज बताए, उनकी रेमेडीज बताई, और ख़ास तौर पे वी आर वेटिंग फॉर 2 जून कि इमरान खान पर क्या सख्तियां कम हो रही, एंड वी आर वेटिंग फॉर नवंबर 2026 टू January 2027 कि what will happen in the long run with the Imran Khan. Will we see Imran Khan in Banigala or Zaman Park? And let's see till 2 June क्या ये जंग जो दुनिया में लगी हुई है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एट द सेम टाइम वी आर वेटिंग फॉर कि क्या 27 दिसंबर 2028 तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं। सी यू इन द next broadcast.